हेलो गाइस, दिस इज़ याशवी मैम। तो आज अपन एक और टॉपिक लेके आए हैं, साइंस रोड मैप। मतलब मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप क्लास 10th में साइंस की पढ़ाई कैसे करोगे। तो मैं आपको पूरा रोड मैप बना के लेके आई हूँ, बस आपको देखना है और उसे फॉलो करना है, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी 9th का एग्ज़ाम देके क्लास 10th में आए हैं, वो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ये ना सोचें कि लास्ट में पढ़ूंगा वरना बहुत देर हो जाएगी। तो ध्यान दो, अगर तुम 2027 में क्लास 10th बोर्ड देने वाले हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लास्ट 2-3 मंथ्स में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, फिर बोलते हैं कि साइंस टफ है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है और एंड में मार्क्स भी अच्छे नहीं आते हैं फिर उनके। तो सच ये है, साइंस टफ नहीं है, तुम्हारी स्ट्रैटेजी गलत है। अगर अभी से सही प्लान फॉलो कर लिया तो 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 4 स्टेप्स है, तो इन चारों को आप ध्यान से देखना और उनको फॉलो भी करना है, सिर्फ देखना ही नहीं। तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है बेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बेस क्या है? बेस है एनसीईआरटी। सबसे पहले एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग करो, हर चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ो, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या है नेक्स्ट अपना डायग्राम समझो, उनको रटो मत, उनको समझो, ठीक है। कोई भी जैसे डायग्राम होता है ना, तो अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया ना, तो उसकी जो थ्योरी होती है वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि थ्योरी रटने में लगे रहते हैं और उसको समझने पे फोकस ही नहीं करते। अगर उसे समझ लिया ना, तो थ्योरी रटने की ज़रूरत ही नहीं है ना, तो उसको अच्छे से समझो, ठीक है, रटो मत, ठीक है। उसके बाद क्या है? नोट्स बनाओ। तो नोट्स तो आपको बनाने ही हैं, ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। नोट्स तो बहुत ज़रूरी होते हैं, हर टॉपिक के नोट्स बनाओ अच्छे से, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है, क्या है फर्स्ट स्टेप में, कि एनसीईआरटी को बिल्कुल मत छोड़ना। 80-90% पेपर यहीं से आता है। और एक बात याद रखना, एनसीईआरटी हमारी माता है और पेपर यहीं से आता है, ठीक है। Oh my God! Wow! अब बढ़ते नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट है अपना कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। ये क्या है? तो इसका मतलब है कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि पहले आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसका हर कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। और जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाए ना, उसके बाद उसके जो पीछे जो एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, वो सॉल्व करो, ठीक है। तो और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद करना है पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू तो बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि 50% जो आपका पेपर होता है ना, वो पीवाईक्यू से आता है, ठीक है। और एमपी बोर्ड में तो डायरेक्ट आते हैं पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू तो मैंडेटरी। इससे तुम्हें पता चलेगा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गई अपनी सेकंड स्टेप। अब थर्ड में क्या है? थर्ड में है डेली रूटीन। तो ये इस पे तो फोकस करना ही पड़ेगा, तभी पढ़ाई होगी ना। तो इसमें क्या है डेली रूटीन में? इसमें है कि डेली आपको 2-3 घंटे पढ़ना है साइंस। साइंस को आप डेली 2 से 3 घंटे दो। और किस तरीके से देने हैं? जैसे कि आपने 1 घंटा थ्योरी पढ़ी, उसकी मतलब आपने पूरा चैप्टर जो है वो पढ़ ली, उसकी समरी पढ़ ली। उसके बाद 1 घंटे उसके क्वेश्चन करो, उसके पीछे जो क्वेश्चन दिए होते हैं वो सारे कर लो, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट पूरा रिवीजन करो अपना। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा ना, तो रिवीजन करो। अगर ऐसे पढ़ लिया ना, तो यार कौन है जो तुम्हारे रोक लेगा नंबर आने से? इतना सब करने पर तो वो बोलते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। वही है, अगर पढ़ोगे ना तो नंबर कहीं नहीं जाने वाले, नंबर मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपनी फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है? तो फोर्थ है अपना 3 फेज स्ट्रैटेजी। तो ये क्या है? इसमें आपको क्या करना है कि इसमें 3 फेज हैं, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। इसमें क्या करना है? फेज 1 में आपको क्या करना है? स्टार्टिंग 6 मंथ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है और अपना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है। जो आपका बेसिक होता है ना किसी भी चैप्टर का, वो पढ़ना है आपको स्टार्टिंग 6th मंथ। पूरा ध्यान आपको एनसीईआरटी और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे देना है, ठीक है। और फेज 2 में क्या है? नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब कि स्टार्टिंग 6th मंथ आपने ये किया, उसके बाद अगले जो 3 मंथ है ना, उसमें आपको पीवाईक्यू करना है और आपने जो पढ़ा है उसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो फेज 3 है, उसमें क्या करना है? उसमें आपके पास बस 1 मंथ ही बचेगा। लास्ट 1 मंथ में आपको रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। टेस्ट तो बहुत ज़रूरी होते हैं, पता चल जाता है कि आपको कितना आता है और आपको कितना सुधार करना है उसमें, ठीक है। और इसके बाद जो स्टेप 5 वो मैं आपको बता देती हूँ मेरी तरफ से, वो लिखा नहीं है मैंने। तो वो क्या है कि टॉपर क्या अलग करते हैं, जो हम बोलते हैं ना ये टॉपर है, तो वो कुछ अलग नहीं करते, इंसान ही है वो भी तुम्हारी तरह ही, ठीक है। तुम एलियन हो वो अलग बात है। टॉपिक पे आते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो डायग्राम प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट करते हैं, मतलब उनको बार बार प्रैक्टिस करते हैं, डेली रिवीजन करते हैं, डेली पढ़ते हैं। उनकी मेन, उनका जो टॉपर बनने का जो रीज़न है ना, वो है कंसिस्टेंसी। डेली वो डिसिप्लिन में रहते हैं। तुम क्या करते हो? तुम
बस मोटिवेशन वीडियो देख के 2-3 दिन मोटिवेशन में लगोगे, फिर डाउन हो जाओगे, अरे हमसे तो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता है। तो मोटिवेशन ज़रूरी है, बट जो डिसिप्लिन होता है ना वो टिकता है, मोटिवेशन इतना टिकता नहीं है। मोटिवेशन आपको कुछ टाइम के लिए आता है, डिसिप्लिन कंटिन्यू रहता है। तो ठीक है, और कुछ गलतियाँ जो आप लोग करते हो ना, वो मैं आपको बता देती हूँ, जो आप बिल्कुल मत करना, वरना कुछ नहीं हो सकता, फिर तो पछताते ही रह जाओगे। गलतियाँ क्या है कि लास्ट मोमेंट में पढ़ना, सिर्फ रट्टा मारना और रिवीजन स्किप करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चे करते हैं ना, कि वो सोचते हैं यार अभी तो 10 मंथ है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक काउंट करें तो 10 मंथ है, मतलब 10 महीने हैं। उसके बाद फरवरी में तो आपके एग्ज़ाम ही होने लग जाते, तो कुल 10 महीने। तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि अभी तो 10 महीने, मैं तो आराम से पढ़ लूँगा लास्ट के 2-3 मंथ्स। तो वो उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। तो तभी तो फिर वो कुछ नहीं कर पाते, उनके नंबर फिर ख़राब ही आएँगे ना। और वो कुछ क्या करते हैं, कुछ रट्टा मारते रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट, वो समझते नहीं हैं और वो रट्टा मारे जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में बैठते हैं और भूल जाते क्या था, बस याद करते रहते हैं, बार-बार रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसे नहीं करना है। और कुछ लोग रिवीज़न ही नहीं करते, एग्ज़ाम ही आ जाता है, उनका बस पढ़ाई होता है, रिवीज़न उनका होता ही नहीं है। तो ये 3 बहुत बड़ी मिस्टेक है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है? तो ये याद रखना, और चॉइस फिर तुम्हारी है, 90% लाना है ना, तो अभी से स्टार्ट कर दो। कल 1 अप्रैल है, कल से स्टार्ट करो, बिल्कुल न्यू मंथ, न्यू स्टार्टिंग और न्यू क्लास 10th है तुम्हारी। अच्छे से पढ़ना, कंसिस्टेंस रहो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं भी तुम्हें पढ़ाऊँगी इसी चैनल पे, मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊँगी क्लास 10 2027 की। तो अगर मेरे साथ तैयारी करनी है ना, तो जुड़े रहना, जब भी मैं स्टार्ट करूँगी आपको पहले ही बता दिया जाएगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, नोटिफिकेशन ऑन रखना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कब से स्टार्ट करने वाली हूँ। और कुछ टाइम में बहुत जल्दी करने वाली हूँ मैं भी स्टार्ट, तो मैं बता दूँगी कब से करूँगी, ठीक है? तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।